₹2 का जो राशन कार्ड बनता है उसमें 5,000 देने के लिए आप अगर आप एक खस्सी भी बेचिएगा तो 5,000 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन कागज़ का 3 टुकड़ा ही करने के लिए। मैं जो आप जो बोल रहे हैं उसको तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, और लेकिन आप लोग किस तरह से उल्लू बन रहे हैं उसको मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। देखो अभी पीला कार्ड में 35 किलो के जगह में 28-29 किलो देता है। ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, बोलता है ऊपर से ऑर्डर है इसीलिए काट रहे हैं, कहीं बोलता है। अभी ऊपर वाला आदमी क्या बोला, ऑर्डर है? नहीं तो नहीं नहीं है ना? नहीं, पूरा राशन देना है। हाँ पूरा राशन। आज के बाद में मत डरना, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लोग डरोगे ना तो अदना सा डीलर और 1000 आदमी खाने के लिए सिर्फ है क्या? अभी कई महीने से नहीं मिला था, तो कल परसों से बांटा जा रहा है, तो 20 किलो की जगह में 10 किलो दे रहा है। और तुम लोग भिड़ोगे नहीं तो हवा में बात करने से भी काम नहीं चलेगा। भिड़ना तो पड़ेगा, बोलेगा, लेकिन उसका बाबूजी का अनाज नहीं ना है जी। अभी उस पर कार्रवाई हो जाएगी, सड़क के किनारे नींबू बेचेगा। उसका बाबूजी का अनाज नहीं है, अभी कार्रवाई हो जाएगी तो सड़क किनारे नींबू बेचेगा। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यह शब्द रांची जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी का है और यह शब्द बहुत कुछ आज बयां कर गया। आज आपको यह खबर जरूर देखना चाहिए। यदि आप जन वितरण प्रणाली दुकान से अनाज ले रहे हैं तो कुछ अहम खुलासे हुए तो रांची जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी ने बताई बड़ी बात। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे पदाधिकारी के पास। कई लोगों को यह बात पता ही नहीं था। आपको बताते चले, जन वितरण प्रणाली दुकानदार के मनमानी के खिलाफ बुढ़मू के ग्रामीण उतरे सड़क पर। आपको बता दें, बुढ़मू गांव के ग्रामीण खाद्य एवं आपूर्ति जिला पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ दिया आवेदन। दिए गए आवेदन के अनुसार राशन दुकानदार कम राशन देता है तो वहीं कई मनमानी भी करता है और नए राशन कार्ड बनवाने के नाम पर मोटी रकम मांगा करता है। सही सुन रहे हैं आप, जैसा कि ग्रामीणों का यह आरोप है और ग्रामीण पदाधिकारी को सुनाते नजर आए। पदाधिकारी ने भी कही है बड़ी बात, आगे आप खबर में देखेंगे। खबर का समय थोड़ा ज्यादा हम लेंगे, लेकिन खबर आप पूरा देखें, शायद कल से आप भी हो जाएं सतर्क। सभी ग्रामीण पदाधिकारी के चेंबर में प्रवेश कर गए और उसके बाद ग्रामीणों के बीच तो वहीं पदाधिकारी के बीच जो बातें निकलकर सामने आई, आप खुद सुने। जन वितरण प्रणाली दुकान के नाम पे क्या क्या हो रहा है। क्या कहीं आप भी तो नहीं हैं ऐसे ही परेशान? तो अधिकारी ने बताई है बड़ी बात। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला और क्या कुछ हुआ पदाधिकारी के चेंबर में, खुद देखिए। क्योंकि हम लोग के पास में पुख्ता साक्ष्य नहीं रहता है और ये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत में चलता है और इसका उल्लंघन करने वालों की ठुकाई भी होती है, लेकिन पक्ष मजबूत होना चाहिए और हम लोगों के पास में जो साक्ष्य है वो भी मजबूत होना चाहिए। अभी आप लोग लिख के दिए हो कि हम लोग कम देता है, हम लोग कम देता है, पता नहीं 1 सप्ताह के बाद में आपका मन इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा, फिर आप बोलिएगा कि सर हमको तो वृद्धा पेंशन देने के लिए दस्तखत करवाया इसलिए हम दस्तखत कर दिए, यही बोलोगे। या तो हमको इंदिरा आवास देंगे बोला था इसलिए दस्तखत करवाया था इसलिए हम कर दिए। हम तो ये सब नहीं जानते हैं और हमको तो डीलर बहुत अच्छा देता है, हम लोग को तो बराबर देता है, यही कहोगे 2 सप्ताह के बाद में। मैं कह रहा हूँ, मैं आपके बुढ़मू को सिर्फ नहीं देख रहा हूँ, है ना, मैं पूरे रांची जिला को मैं देख रहा हूँ और रांची जिला में जितने प्रखंड है ना, सारे प्रखंडों के बारे में मुझे जानकारी है। हम लोग कमज़ोर तब हो जाते हैं जब आपका पक्ष आप मजबूत नहीं होते हैं, है ना। आप हक की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपके एक नागरिक के रूप में एक जिम्मेवारी भी बनती है कि जो उल्टा पलटा कर रहा है उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाए। अब एक डीलर बोल देगा तुमको पटक के मारेंगे बोल के और तुम लोग सबके सब दुम दबा के रह जाना। देखिए देखो आज के बाद में मत डरना, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लोग डरोगे ना तो अदना सा डीलर और 1000 आदमी खाने के लिए सिर्फ है क्या। अपना हक की बात बोलना चाहिए और इस लड़के ने पहल किया है और हमारे पास में सारी चीज़ें आ गई हैं और हमको वहाँ पे खाली हाथ जाके जांच करने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले मेरे पास में उसका जो क्रियाक्रम जो जिसने किया है वो सब मेरे पास में है, और इसके अनुसार मैं जांच के लिए भेजना चाहता था, लेकिन वीडियो वगैरह सब में आप लोग कुछ किए थे, वायरल सब हो गया था। इसलिए हमारे डीसी सर के द्वारा एक आदेश दिया गया, और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे गए थे जांच करने के लिए। जांच रिपोर्ट तो वो लोग डीसी सर को देंगे और जांच रिपोर्ट मेरे तक आएगा, लेकिन दोबारा इस पर मैं जांच एक टीम भेज के करवाऊंगा, और तब हर चीज़ अपने से मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग, भारत आज़ाद हुआ 70 साल हो गए, और अब हम लोग चांद में भी पहुँच गए, और हम लोग का ये तैयार ही नहीं है उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। तो कृपया आप लोग बाकी लोग जाएं, और इस तरह से जब मैं यहाँ पे हूँ तो इस तरह से भीड़ भाड़ लगा के आने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके जो कुछ लोग हैं, 2-4 लोग आ जाएं और हम लोग को जगह पे, सही जगह पे अपनी बातें रखें। उसके बाद आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ और क्या किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ही लोगों के लिए बैठे हुए हैं, और अभी थोड़ा सा जब मौका मिलता है बदमाशी करने का डीलरों को, तो आग लग जाती है। अभी आप देखेंगे कि अगस्त महीना का और सितंबर महीना का अनाज वितरण हो रहा है, और इसमें डीलर क्या बोलता है कि इस बार सरकार ने काट के दिया। मैं जो आप जो बोल रहे हैं उसको तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, और लेकिन आप लोग किस तरह से उल्लू बन रहे हैं उसको मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। जो डीलर के पास में हर महीने राशन जाते हैं, वितरण करता है, करने के बाद में कुछ ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं वो वितरण नहीं कर पाता है, और उसके पास में बचा हुआ रह जाता है, और बचा हुआ रहता है वो तीसरे महीने में उसको समायोजित किया जाता है। जैसे एक डीलर को हर महीना हम 100 किलो चावल दे रहे हैं, 100 किलो हर महीना, और उसमें से एक महीना उसने 80 किलो वितरण किया, दूसरे महीना उसने 90 किलो वितरण किया, तीसरा महीना उसने 100% वितरण कर दिया, और चौथे महीना में उसने 70 किलो वितरण किया। तो देखो, पहला में उसके पास में 20 बचा हुआ था, दूसरा में 10 बचा हुआ था, और इधर में बचा हुआ था। तो ये बचा हुआ राशन डीलर के खाते में है, और जब हम उसको समायोजित करेंगे ना, तो उसके पास में चूँकि 50 किलो उसके पास में पहले से है, इसलिए सरकार इसको समायोजित करती है। तो उसको पहले वाले आदेश देते हुए कि पहले वाले को समायोजित कर रहे हैं, इसलिए इस बार 50 किलो मिलेगा, और 50 किलो पहले से उसके पास में है, तो सबके लिए अनाज होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन आपको क्या बोलता है वो? काट दिया। कहीं पे कोई कटाई वटाई नहीं होती है, और कुछ तकनीकी तरीके से कहीं पे गड़बड़ हो जाती है तो उसको हम लोग सुधार लेते हैं, लेकिन काटने का सवाल ही नहीं है कहीं पे भी। इसलिए आप लोग जान के जाइए कि उसको अगर वो इसके बाद भी अगर नहीं देता है और अच्छी तरह से लोग कंप्लेन करेंगे, तो उसे अब हम लोग सस्पेंड और डिसमिस तो करते ही करते हैं, लेकिन पहले वसूली चावल के बदले चावल लेके करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। और राशन कार्ड बनाने के लिए कहीं भी 1 रुपया नहीं लगता है। बस आप जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना, उस समय ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र में अप्लाई करते हैं, उस समय जो फीस वो ले लेता है वो भी 30 रुपया का। लेकिन लोग धंधा बना दिए हैं, और आप लोग भी क्या कहें, दे दिया, आपने वहाँ पे दिया, अपना आधार कार्ड सब दिया, वो सब किया, 5 ठो का नाम लिखना है, तो वहाँ पे प्रज्ञा केंद्र वाले ने 4 ठो का नाम लिखा, बाकी को बोलेगा कि नहीं ले रहा है, और आप चले आए। उसके बाद आप ज़िंदगी भर दौड़ते रहिएगा कि उसको जुड़वाना है सर, जुड़वाना है। अब जुड़वाने के लिए जाइएगा तो फिर बोलेगा कि 100 रुपया दो तो कर देंगे, जो भी। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए आप लोग को जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा भी गजब के प्रयास किए जाते हैं। और फिर मुश्किलें आती हैं, तब आप दौड़ते हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं।
और फिर लास्ट में बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पदाधिकारी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग गरीब मर रहे हैं, यही सब बोलिएगा। इसलिए कृपया आज के बाद मैं इसको बहुत कड़ाई से लूँगा और फिर हो सकता है कि मैं बुढ़मू मेरा पुराना ब्लॉक है, मैं आप लोगों को देखने के लिए आऊँगा और हम लोग वहाँ पे हिसाब किताब बराबर करेंगे। लेकिन अगर डीलर बोलेगा तो तुम्हारा राशन कार्ड उड़ा देंगे, कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारा नाम काट देंगे, हटा देंगे, कभी नहीं हो सकता है। मैं ही करूँगा और मेरे मोबाइल के OTP से ही होगा, दूसरा कोई छू नहीं सकता है। यहाँ पे बगल में कंप्यूटर रखा है ना, उधर लोग करते थे तो हम लोग को शक लगता था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने सामने वो काम होता है। समझ में आई बात? हाँ, 5,000 रुपया लिया, अभी तक कार्ड नहीं मिला है। तो जिससे पैसा लिए हो ले लो भाई कार्ड। 5,000 रुपये ले लिया। सर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राशन कार्ड बनाने के लिए इनसे 5,000 लिया गया। 5,000 रुपया लिया गया। 4,000, 5,000, 3,000। देखो इस तरह से मतलब आप लोग के पास इतने पैसे होते हैं कि आप लोग दे दिया करते हैं जी। आज नहीं सुनिए ना, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो पैसा देके राशन कार्ड बनवाए? अगर सब शाबाश। सभी लोग लगभग ये पैसा नहीं सर भरोसा दिलाता, हाँ? भरोसा दिलाता कि बना दे। 4,000, 5,000, अभी आप लोगों को हमने बताया कि इसका 2 रुपये का जो राशन कार्ड बनता है उसमें 5,000 देने के लिए आप अगर आप एक खस्सी भी बेचिएगा तो 5,000 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन कागज़ का 3 टुकड़ा ही करने के लिए ऐसा नहीं होता है। कोई डीलर राशन कार्ड नहीं छापता है। सर तो ये जो पैसे लिए गए हैं उन पर कार्रवाई होगी? ये जैसे बता रहे हैं कि इनसे पैसे लिए देखिए, गए राशन बनाने। हवा में बोलने से तो कार्रवाई नहीं हो जाएगी। कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। हमको आपको एक शपथ पत्र अभी आज बनवाओ, किससे किससे कितना कितना पैसा लिया है सब, उसके बाद फिर हम लोग कार्रवाई करने के लिए हम लोग का आधार बनता है। बोल देना कि कौवा ले गया सर मेरा कान, और उस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चूँकि खाद्य सुरक्षा कानून है, कानून के साथ में साक्ष्य चाहिए होता है। आप अभी बोल रहे हैं यहाँ पे हमसे लिया, सारे लोग जाके एक तो शपथ पत्र जो होगा उसमें लिख के देना, फलाना उसका राशन कार्ड नंबर इतना है, नाम इतना है, इतना पैसा हमसे लिया था। उसके बाद फिर बताओ, देखो वसूल के हम लोग दिला देंगे आपको पैसे। कोई भी कागज़ वगज़ में राशन कार्ड 5,000, हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि 5,000 लेके आप 2-3 पेज का कागज़ लेने के लिए, और आपको भी होना चाहिए कि 5,000 रुपया लेता है। क्या गलत तरीके से आप राशन कार्ड बनवा रहे थे क्या जी? आपके घर में और भी राशन कार्ड है क्या? घर बनाया है, 5,000 लगेगा, बोला कि 5,000 दीजिएगा तब बनेगा। हाँ, 5,000 बोला कि अच्छा। कार्ड सबका बना हुआ, कार्ड बना था अभी तक। मैं आता हूँ आपका खखरा, और जो जांच रिपोर्ट लोगों ने जांच किया वो रिपोर्ट आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और मेरे पास तो क्या जांच करना है मेरे पास में रखा हुआ है, मैं निकाल के रखा हूँ। ये आए थे मेरे पास में, और इसकी मैं इसको देख रहा था कि मैं किधर से क्या करूँ, कहाँ से क्या करूँ। आपको यहाँ पे आप सारे लोगों का नाम होगा, और यहाँ से बाहर किसी का नाम नहीं हो सकता है। और यहाँ के लोग जिनका नाम है उनसे मैं बात करूँगा, फलाना कार्ड नंबर इतना है, नाम इतना है, पति का नाम ही है, इसमें दिखाई दे रहा है कि उसने अगस्त महीने का भी 30 किलो दे दिया, 35 किलो दे दिया, सितंबर महीना का भी 35 किलो दे दिया। और उस दिन आप हमको बताएंगे कि क्योंकि आपने अंगूठा लगाया है ना। हाँ, अरे दोनों, अरे हाँ बाबू, वही चीज़ ना मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, और उस दिन वहाँ उनके सामने मैं पूछूंगा, देखो 2 अंगूठा लगाया और इसको दिया नहीं। अरे अगर वो बोलेगा कि नहीं ली है, झूठ बोल रही है बोलेगा, तो फिर क्या होगा? इसलिए इसी तरीके से वहाँ पे जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद फिर कार्रवाई की। कौन सा डीलर है आपका? आप उसका नाम बताइए और उसके आगे उसमें कंप्लेंट कीजिए। हमने रांची जिला में कोई भी तराजू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वेइंग मशीन है। आप गए ऑनलाइन, आप प्रज्ञा केंद्र में बैठ गए, और आपको आपके परिवार के सारे लोगों का नाम के साथ में आधार नंबर और परिवार का एक मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप भूल जाइए, जैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे हमारे BSO के लॉगिन में वो चला जाएगा। BSO वहाँ से फॉरवर्ड करेगा तो मेरे पास में चला आएगा,
और मेरे पास में रुका हुआ रहेगा, क्योंकि वैकेंसी जगह होना चाहिए और जगह हो जाएगा तो हम लोग इसको अप्रूव करेंगे। तो आपके दिए हुए मोबाइल में एक मैसेज जाएगा कि राशन कार्ड बन गया है, इसका नंबर ये है। ऑनलाइन जब अप्लाई करते हो वो समय जो वहाँ का जो ऑनलाइन करने वाला प्रज्ञा केंद्र आपको 30 रुपया में आपका सारा इन्फॉर्मेशन भर देगा, उतना ही करना है और कोई पैसा उससे नहीं लगता है। एक डीलर के विरुद्ध में ये लोग कंप्लेन लेके आए थे, ये 3 दिन पहले ही आए थे और उसको जांच करने वगैरह से की तैयारी मैं कर ही रहा था। और इस बीच में डीसी सर के द्वारा एक आदेश निकला, उसमें एडीएम साहब वहाँ पे जांच करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन जैसे इनका मूवमेंट पता चला तो डीलर के द्वारा इनके साथ में मिसबिहेव किया जा रहा है, तो वो शिकायतें हैं इनके पास। तो डीलर जिस तरह से कार्रवाई की अपेक्षा है उन्होंने बता ही दिया, लेकिन एक रिटर्न हम कुछ लेना चाहेंगे इनसे। उसके बाद फिर चूँकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम लोग काम करते हैं तो हमें साक्ष्य की आवश्यकता होती है, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में मतलब मजबूती से हम लोग चीज़ों को रख सकें, और वो सब हो जाएगा। और इसी के लिए लोग आए हुए थे और आगे की कार्रवाई तो हम लोग प्रोसेस कर ही चुके हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।